सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमेशा डिस्काउंट के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जानते तो हम सभी हैं, बट डिस्काउंट किस पर दिया जाता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है किसी भी आर्टिकल के, ठीक है। जो भी आर्टिकल पे प्राइस लिखा होता है उस पर जो हमें रिडक्शन करते हैं शॉपकीपर्स, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ओके, तो डिस्काउंट क्या होता है? So discount is a reduction given on the marked price of the article, ठीक है। मार्क प्राइस पे जो भी हमें उससे कम पैसे पे जो शॉपकीपर हमें देते हैं किसी भी आर्टिकल को, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे जो देते हैं हमें रिडक्शन, उसको कहते हैं डिस्काउंट। और फिर जिस पर हमें दिया उसको क्या बोलते हैं? जिस प्राइस पर हमें दिया उस प्राइस को बोलते हैं सेल प्राइस, क्योंकि उस प्राइस पर उन्होंने उस आर्टिकल को सेल कर दिया। तो दोनों के डिफरेंस मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस को ही डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस मैंने बता दिया, जो मार्क प्राइस क्या है? जो आर्टिकल पे प्राइस लिखा होता है, फिर उसमें जितना डिस्काउंट दिया, मतलब कि जितना उसको रिडक्शन करके हमें दिया, तो जो प्राइस पे हमें दिया वो हो गया सेल प्राइस। और जब मार्क प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस होता है उसको ही डिस्काउंट कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया गया है नेक्स्ट बुक में, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714 रुपीज। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस है 840 रुपीज, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सोल्ड फॉर ₹714। तो मतलब जिसपे सोल्ड किया है आर्टिकल को, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ है? 714 दिया हुआ है। तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी ऊपर बताइए मैंने आपको कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है 840 और सेल प्राइस दिया गया है 714। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 216 रुपीज। मतलब कि शॉपकीपर ने 216 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट हमें दिया भी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इसलिए इसको जब डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो मार्क प्राइस के ही रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, हमारा मार्क प्राइस यहां पर कितना है? 840 रुपीज, ठीक है, इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का अगर फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहें तो क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15%। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट 15%, मतलब कि उसने मार्क प्राइस पे हमें 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। इसमें बोला है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। ओके, तो बोला है कि एक फ्रॉक पे लिस्ट प्राइस है, प्राइस लिस्ट जो किया गया उसमें वो है 220 रुपीज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। जो भी उस पर लिस्ट पे प्राइस लिखा हुआ है, जो भी लिस्ट प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। ओके, अब बोला है और डिस्काउंट दिया गया है कितना? 20% का अनाउंस किया गया है सेल्स के लिए उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है और इसका सेल प्राइस कैलकुलेट करना है।
जैसे कि डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20%, डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस हमें दिया गया है 220 रुपीज इंटू 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा कितना दिया गया है। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा 44 रुपीज आ जाएगा। कितना डिस्काउंट दिया गया है 44 रुपीज। जैसा कि पता है हम लोगों को ये फॉर्मूला कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो डिस्काउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू रख देंगे 44, मार्क प्राइस हमें दिया गया था क्वेश्चन में 220 रुपीज और सेल्स प्राइस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सेल्स प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 माइनस 44 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 176 रुपीज आ जाएगा। ओके, ये बहुत ही इजी ये भी चैप्टर है, आप इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। कैसे हम परसेंटेज में एस्टिमेट करेंगे किसी भी बिल, हमें कोई शॉप का बिल दिया गया या कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी सेल किया गया उसका बिल है, तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो इस जैसे कि अगर मान लें कि एक शॉप पे आप गए तो उसका बिल हमारा बना ₹577.80 रुपीज का, ठीक है, एंड शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट दिया 15% का, ठीक है। तो हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, कैसे हम एस्टिमेट करेंगे जो हम अमाउंट पे करेंगे उसके लिए, ठीक है, कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो पहला स्टेप देखते हैं कि इतना हमारा बिल बना है, कितना ₹577.80 को, तो पहले इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 5 से अपर डिजिट है, मतलब 5 से कम होती है तो हम उसको 577 ही लिखेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अगर 5 से ऊपर है तो इसको एक नंबर इसमें बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब 578, ठीक है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ₹580 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसका 10% फाइंड करेंगे, फाइंड 10% ऑफ दिस। कितना डिस्काउंट दिया था हमें, 15% दिया था, बट अभी हम 10% फाइंड करें, आगे देखिएगा किस लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 10% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10/100 ऑफ 580 रुपीज, 580 रुपीज राउंड ऑफ करके आया था, तो ये कितना आ गया ₹58 आ गया, ठीक है। अब बट हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 15% का दिया है, तो इसका अब हम हाफ ले लेंगे। जो 10% हमें निकाला है इसका हम हाफ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें 10% तो आ गया, 5% और बचा है उसके लिए क्या 10% का हाफ ही करना पड़ेगा ना हमें। तो हाफ ऑफ 58 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा ₹29 आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में कि जो सेकेंड और थर्ड में जो आया है उसको प्लस कर देंगे, तभी ना हमारा 15% होगा डिस्काउंट, क्योंकि 10% ये आया है 58 रुपीज, हाफ परसेंट मतलब 5% और 29 रुपीज, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 87 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 15% डिस्काउंट जो हमें बिल पर दिया गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट उससे रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे बिल से। हमें बिल कितना था 580 रुपीज का, हमने राउंड ऑफ किया था, तो उसमें से जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना आ जाएगा, मतलब 580 रुपीज में हम माइनस कर देंगे 87 रुपीज, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना बिल हमें पे करना पड़ेगा, 495 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। ये है हम कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं परसेंटेज में इसको, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, हमें समझना था, इजिली मैंने आपको काफी समझा दिया है। इसको आप एक बार दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी समय आपको बोल दीजिए अभी हमें 15% डिस्काउंट दिया था, अगर 20% कर दिया तो 10% हमने निकाला था, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे तो वो 20% हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें 15% ही बोला है बट कितने रुपीज पे हमें वो डिस्काउंट बोल दे 375 रुपीज पे, तो हम ये जो हमारा 15% आया है 87 रुपीज, वो हम 375 से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। हमें उतना बिल पे करना पड़ेगा। तो
तो ये एक एस्टिमेशन था जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ टैक्सेस हैं जिसका हमें पढ़ना है, जो हम लोग कभी बिल पे करते हैं उस पर हमें पे करना पड़ता है, कुछ हम सर्विस लेते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, तो ये सब वो टैक्सेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स टैक्स देख लेंगे। सेल्स टैक्स तो जैसा कि इसके वर्ड जो ये है खुद में उसी से समझ में आ जाएगा आपको, सेल्स टैक्स। ठीक है, ये सेल्स टैक्स जो होता है हमारा गवर्नमेंट द्वारा सेल्स आइटम पे लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी आइटम सेल करता है कोई शॉपकीपर, तो वो हमसे सेल्स टैक्स ले लेता है और गवर्नमेंट को रिटर्न में मतलब कि वापस कर देता है, गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, सेल्स टैक्स लेते हैं हमसे शॉपकीपर, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, बट यस वो कहते हैं शॉपकीपर जहां से हमने कुछ भी लिया परचेज किया वो हमसे लेके और गवर्नमेंट को वो लोग दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमेशा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एनी आइटम पे, किसी भी आइटम के सेलिंग प्राइस जो होता है उसके साथ हमें ये मतलब लगाया जाता है और हमसे ले लिया जाता है। ठीक है ना, और ये हमेशा हमारे बिल में जो हमें बिल दिया जाता है उसमें हमेशा ऐड होता है पहले से ही। ठीक है, सेकंड है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। तो जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, तो जब भी हम मतलब कि कुछ भी खरीदते हैं तो वो पहले से ही इंक्लूडेड होता है प्राइस में। जो प्राइस होता है, रेट किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का या कुछ भी है, उसमें ये पहले से ही इंक्लूडेड होता है, इसीलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स बोला गया है। वैट आपने सुना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म वैट होता है। ठीक है, तो ये पहले से ही इंक्लूड होता है और ये हमसे लिया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी बहुत फेमस है। तो ये हमारे यहाँ कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जब भी हम कुछ गुड्स परचेज करेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं जीएसटी इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, सब पर, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज, जितनी भी गुड्स जितने भी सर्विसेज हैं सब पर जीएसटी होता है। जैसे कि आप होटल में कभी खाने जाओ, जितने का हमारा लंच या डिनर कुछ भी किया उसके बाद जीएसटी उस पर लगाया जाता है। तो हमने वहां से सर्विस ली, ठीक है ना, तो ये हमारा वहां हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, यही है हमारा जीएसटी। सो इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, पेज नंबर 84 पर एनसीईआरटी बुक की। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वॉज ₹450। एक रोलर स्केट्स हैं जिनका कॉस्ट क्या है, ₹450 है। द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। सेल्स टैक्स कितना चार्ज किया जा रहा है, 5%। तो हमें बिल का अमाउंट पता करना है कि कितने का बिल हमें मिलेगा जिसको हमें पे करना होगा। तो अगर हम मान लें कि ₹100 का है सामान, तो हम टैक्स कितना पे करेंगे, 5% पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो 5% का मतलब 100 में 5% क्या होगा, ₹5 हो जाएगा। 100 रुपए पे हम ₹5 उसका टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि रोलर स्केट्स की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, ₹450 है। तो ऑन ₹450 कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। 100 पे तो ₹5, तो कितना पे करेंगे टैक्स पे, 5 अपॉन कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 100 पे 5 पे कर रहे हैं, तो 5/100 इंटू 450 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 450, तो कितना आ गया हमारा टैक्स, 22.50। तो कितने का अमाउंट बनेगा हमारे पास, बिल अमाउंट हो जाएगा हमारा, जितना उसका कॉस्ट प्राइस थी रोलर स्केट्स की, कितनी थी, ₹450 थी, प्लस उसमें ये जो हमारा टैक्स आया है उसको हम ऐड कर देंगे, तो इतने का हमारा बिल बन जाएगा। कितने का बनेगा, ₹472.50। ओके,
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है वैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 रुपीज। ठीक है, इस पे इंक्लूडिंग अ टैक्स, इसमें इंक्लूड है टैक्स 10%। तो हमें एयर कूलर का प्राइस बताना है बिफोर वैट। जो वैट उस पे लगाया है, जो टैक्स 10% का लगाया है, अगर उसको हटा दे तो उसका एयर कूलर का प्राइस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर हम प्राइस विदाउट वैट कंसीडर कर लें कि ₹100 है, ठीक है, तो इस पे कितना टैक्स लगा रहे हैं? वैट 10% का लगा रहे हैं। तो प्राइस जो इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा? टैक्स इंक्लूडिंग प्राइस हो जाएगा, इसमें 10 और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 110 रुपीज हो जाएगा। अगर हमारा विदाउट वैट प्राइस है 100, हमने ये सपोज किया है, तो टैक्स के बाद उस पर 10% लग रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो हमारा वैट इंक्लूडिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस 100 और वैट इंक्लूडिंग प्राइस 110। तो अगर हमारा प्राइस क्या है, तो जब प्राइस हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इंक्लूडिंग टैक्स 3300 दिया हुआ है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? क्या होगा? 100 जो हमारा विदाउट वैट प्राइस था, ठीक है, अपॉन आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स 110 था, और ये 3300 जो हमारा इंक्लूडिंग टैक्स प्राइस दिया गया था। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ₹3000। तो एयर कूलर का जो प्राइस है विदाउट वैट वो क्या है? 3000 रुपीज है। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि 300 रुपए वैट है, जो कितना है? 10% है, वो इसमें इंक्लूड किया है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है कि सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूडेड GST ऑफ 12%। सलीम ने कोई आर्टिकल मतलब बाई किया है जिसका प्राइस है 784 रुपीज और उसमें GST है 12% इंक्लूडेड है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST? सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो इसके लिए हम अगर मान लें कि 100 रुपीज हमारा है विदाउट GST, तो आफ्टर GST कितना लगा रहे हैं? 12% लगा रहे हैं, तो 100 का 12% क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो उसमें 12 ऐड कर दिया, तो आफ्टर GST हमारा प्राइस हो जाएगा 112। ठीक है, और जो हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में प्राइस दिया गया है वो इंक्लूडेड GST दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? 784। ठीक है, तो ओरिजिनल जो हमारा इसका निकालना है प्राइस कि विदाउट GST हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में प्राइस दिया गया है उसका, तो क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज है जैसे अभी हमने ऊपर किया था। तो 100 जो हमारा विदाउट GST था, जो हमने सपोज किया, अपॉन जो हमने आफ्टर GST और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इंक्लूडिंग GST। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा विदाउट GST कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आर्टिकल का, जो कि होगा ₹700। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।